नमस्कार, मैं हूं रविकांत। स्वागत है आप सबका। आज की चर्चा उन 3 नए कानूनों से है जो 1 जुलाई से लागू हुए हैं। 1 जुलाई यानी 30 जून की आधी रात को 12 बजे के बाद से लागू हो गए और अब ये लगातार चलेंगे। ये हमारे जो नए कानून हैं, आईपीसी की जगह भारतीय न्याय संहिता, सीआरपीसी की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और एविडेंस एक्ट यानी साक्ष्य अधिनियम की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम चलेगा। ये विगत वर्ष ये तीनों कानून संसद के द्वारा पारित हुए थे और पारित होने के बाद से ही इन कानूनों के तहत प्रशासन का एक ट्रेनिंग का दौर चला, लंबा ट्रेनिंग का दौर चला लगभग 6 महीने तक, और तमाम सुविधाएं विकसित की गई। उसके बाद ये पहले से ही तय था कि 1 जुलाई से ये लागू होगा। आप सोचिए, विगत 150 वर्षों से भी अधिक समय से ये कानून इस देश में चल रहे थे। इस कानून को 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में इस देश में अंग्रेज़ों ने इसे लागू किया था। आईपीसी तो 1860 का है और एविडेंस और ये सीआरपीसी ये 1872-73 के केस ये अधिनियम लागू हुए थे। आप सोचें कि इतने दिनों से, माने 150 वर्षों से भी अधिक का ये इतिहास है, ये कानून चल रहे थे। इतना समय बदल गया, परिस्थितियाँ बदल गईं, समाज बदल गया, ज़माना बदल गया, तकनीक कहाँ से कहाँ चली आई, लेकिन आज तक ये कानून चल रहे थे और लंबे दिनों से मांग थी कि इसकी जगह भारतीय परिवेश में भारतीय चिंतन के अनुसार नए अधिनियम आज के समय के अनुसार लागू किए जाएं। और ये खुशी है कि इस सरकार ने लगातार एक लंबे समय तक अध्ययन के बाद ये 3 कानून लागू किए। इन कानूनों में तकनीक का बहुत बड़ा उपयोग है। अब जो भी जांच पड़ताल होगी उसमें तकनीक को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों को प्रमुखता दी गई है। सुनवाई के जो समयावधि है, अब तारीख पर तारीख वाली स्थिति खत्म हो गई है। हर व्यवस्था को सीमित समय में तय किया गया है, तय किए जाने का प्रावधान है। जांच की प्रक्रिया कितने दिनों तक चलेगी ये भी तय है, सुनवाई कितने दिनों तक चलेगी ये भी तय है, और सुनवाई के बाद फैसला कितने दिनों में आएगा ये भी तय है। तो एक निश्चित समयावधि हर प्रावधान के लिए तय की गई है। फोरेंसिक जांच की रिपोर्ट का विशेष महत्व है और इसके साक्ष्य जो हैं अब लंबे समय तक इंतज़ार नहीं होंगे। दुष्कर्म के जो रिपोर्ट है उसकी कोई ख़ास समयावधि नहीं थी, लेकिन इसमें समयावधि तय की गई है। एक निश्चित समय पर ये रिपोर्ट उपलब्ध होगी, और उपलब्ध होगी इस मायने में कि अब रिपोर्ट के लिए कहीं भागदौड़ नहीं करनी है। ये इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से, ईमेल के माध्यम से कोर्ट को भी उपलब्ध होगी, पुलिस प्रशासन को भी उपलब्ध होगी। आप उस केस का नंबर आप अगर डायल करते हैं तो ये पूरा विवरण आपके सामने होगा। ये सब ईमेल के माध्यम से मिल जाएगा कोर्ट को। तो एक लंबी जो अवधि होती थी कि रिपोर्ट आने का इंतज़ार करना पड़ता था, भाग दौड़ होती थी, जाके ले आना पड़ता था, अब ऐसी बात नहीं है। फोरेंसिक लैब का दायरा बढ़ा है। इसके साक्ष्य प्रमुख साक्ष्यों में गिने जाएंगे। केस की गंभीरता के हिसाब से इन साक्ष्यों का महत्व होगा। और सबसे बड़ी बात है समय अवधि की। जो मुकदमे वर्षानुवर्ष चलते थे, 2-2, 3-3 पीढ़ियाँ लगातार उन मुकदमों का सामना करती थीं, अब समयावधि के तय हो जाने से ये निश्चित हो गया है कि एक निश्चित समय में किसी भी केस का
फाइनल परिणाम आप सबके सामने होगा। तो दोनों पक्ष को, जो वादी या प्रतिवादी है, एक लंबा इंतज़ार जो होता था हर केस की सुनवाई के दौरान, कि एक अनिश्चितता होते थे कि इस केस का फैसला कब आएगा, कब तक आएगा। अब ये दौर नहीं चलेगा। जब जैसे जैसे इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों का दायरा बढ़ेगा, उससे जांच की सुगमता बढ़ेगी, और जांच की सुगमता जब बढ़ेगी तो रिपोर्ट भी जल्दी आ जाएगी। किसी भी तरह की रिपोर्ट हो, चाहे मेडिकल रिपोर्ट हो, फॉरेंसिक मामलों में जो रिपोर्ट हो, या पुलिस की जांच पड़ताल में जो रिपोर्ट हो, उसमें अब वीडियोग्राफी का विशेष महत्व होगा, ऑडियो क्लिप का विशेष महत्व होगा। तो इन सब बातों को कोर्ट के लिए ये महत्वपूर्ण साक्ष्य के रूप में इस्तेमाल किए जाएंगे। और ये आधुनिक जो परिवेश है, जो जिसमें तकनीक उन्नतशील रूप से समाज में आई है, और तकनीक का जिस हर क्षेत्र में जिस तरह से, जिस गहराई तक उसका उपयोग हो रहा है, उस तकनीक का उपयोग अब इन मुकदमों में भी होगा। और न्याय के क्षेत्र में तकनीक एक अहम कड़ी बनने जा रही है। तो ये तीनों अधिनियम, ये तीनों कानून शानदार कानून है, और ये गर्व की बात है कि जो 150 साल से भी अधिक वर्षों से पुराने कानून चले आ रहे थे, आज भारतीय कानून आज से लागू हो गए, और भारतीय परंपराओं के अनुसार और आधुनिक ज़रूरतों के अनुसार केस की सुनवाई होगी, फैसले जल्दी आएंगे, और लंबे समय का इंतज़ार अब खत्म होगा। तो ये उम्मीद की जा रही है कि जो 3 नए कानून हैं हमारे समाज को के लिए एक सुखद पल होंगे, सुखद अवसर देंगे, और जो मानसिक पीड़ा होती थी लंबे इंतज़ार का, या कभी कभी ऐसा होता था कि साक्ष्यों के अभाव में बड़े से बड़े अपराधी भी उसका लाभ उठाते थे और छूट जाते थे, अब वो स्थिति नहीं होगी। इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों की वजह से जब साक्ष्य गंभीर तरीके से और एक निश्चित समयावधि में एकत्रित होंगे, तो मुकदमों का निस्तारण भी जल्द से जल्द होगा, और सही दिशा में, सही परिप्रेक्ष्य में उन मुकदमों का मूल्यांकन होगा, उन केस का मूल्यांकन होगा, उस पर सुनवाई होगी, और जल्द से जल्द फैसला आएगा, और सही दिशा में फैसला आएगा। तो भारत की सरकार ने ये एक शानदार काम किया है। लंबे इंतज़ार के बाद, लंबी प्रतीक्षा के बाद ये घड़ी आई है, तो इसका स्वागत होना चाहिए, और ये निश्चित रूप से ये गर्व का विषय है। तो आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।